हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यंग होम्योपैथ। और मेरा नाम है डॉक्टर रोशन मंसूरी। और आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं अबाउट द एकोनाइट नेपेलस मेडिसिन फ्रॉम द एलेंस की रूट। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था एसिटिक एसिड, और उससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने देखा था एब्रोडनम। ठीक है, तो इसी इसी कंटिन्यूएशन के अंदर हमारी मेडिसिन आती है एकोनाइट नेपेलस। और इस एकोनाइट नेपेलस को हम एलेंस की नोट में से पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको इम्पोर्टेंट रहती है फॉर द क्लिनिकल पर्पस, और उसी के साथ साथ ही आपको इम्पोर्टेंस रखती है एकेडमिक में भी, और उसी के साथ साथ ही इम्पोर्टेंस रखती है एआईए पीजीटी में भी। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी चीज के ऊपर फोकस कर रहे हो तो फिर आप ये वीडियो एंड तक देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसका कॉमन नेम, जो कि है मॉन्क्स हुड। ठीक है, उसके अलावा इसका जो फैमिली नेम है वो है रानुनकुलस फैमिली। ठीक है, ये आगे लिखा होगा रानुनकुलस फैमिली। ठीक है, राइट। रानुनकुलस फैमिली के साथ साथ दूसरे भी बहुत सारे मेडिसिन जो है वो बिलोंग करती है, इंक्लूडिंग दी पल्सिटिला। ठीक है, जलसेमियम। ठीक है, तो इन सब का कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सिम्टम आपको मिलते जुलते हुए रहेंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर है फॉर एकोनाइट, उसको हम दो पार्ट के अंदर बनाएंगे, जिससे कि ये एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, एक पॉलीक्रस मेडिसिन है, तो इसके बहुत सारे सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्शन है। ठीक है, तो सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए हमारे पास दो जो है कि लेक्चर्स होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इन जनरल इंडिकेटेड इन एक्यूट और रीसेंट केसेस। अब जैसे एक्यूट की अब बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि हम ना एक ट्रायो देखते हैं, ट्रायो ऑफ एक्यूट मेडिसिन। ठीक है, ये लाइक मैंने कहीं पर पढ़ा था, या फिर तो ये मेरा खुद का इन्वेंशन है, जिसके अंदर में जो एक्यूट कंडीशन है, ठीक है, उसको उसके अंदर मेनली तीन मेडिसिन देखती हूँ। पहली है हमारी एकोनाइट, दूसरी है हमारे पास बेलाडोना, ठीक है, और तीसरी है हमारे पास नक्सवामिका। ठीक है, मतलब ये मेरा बनाया हुआ ट्रायो है, जिसके अंदर कि तुम अगर देखने जाओगे ना तो एकोनाइट, बेलाडोना, दे आर मोस्ट लाइकली ऑन दी रेस्पिरेटरी के अंदर। अगर तुमको कोई बहुत एक्यूट मेडिसिन, बहुत एक्यूट सिम्टम मिलते हैं, देन यू विल गो विद द एकोनाइट और दी बेला। और अगर जीआईटी के अंदर तुमको ज्यादा एक्यूट कंडीशन मिलती है तो तुम डायरिया ले लो, कॉन्स्टिपेशन ले लो, ठीक है, जो है कि गैस ले लो, एसिडिटी ले लो। ठीक है, सारी चीजें ऑलमोस्ट नक्सवामिका के अंदर आ जाती हैं। तो जब भी मेरे पास कोई एक्यूट केस आता है तो मैं सबसे पहले इन तीन को सोचती हूँ, उसके बाद हम चाहते हैं उनके जो एक पर्टिकुलर केस सिम्टम्स है उनके ऊपर। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। एक्यूट वन, रीसेंट केसेस अकरिंग इन द यंग पर्सन्स, स्पेशली द गर्ल्स ऑफ अ फुल प्लेथोरिक हैबिट। अब यहाँ पर एक बात करते हैं कि भाई जो एकोनाइट है ना, उसको मैं कैसे याद रखती हूँ, एकोनाइट बेला दोनों को ही, लेकिन एको के अंदर जो है वो ज्यादा नर्वस इफेक्शन देखने को मिलता है, बट अगर हम फेस से देखने जाएंगे तो दोनों तुमको थोड़े से सेम दिखेंगे। जो एको वाला पेशेंट है ना, उसका फेस तुमको बहुत ज्यादा रेड दिखेगा। ठीक है, जैसे उसके उसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, राइट, ऐसा दिखेगा तुमको। राइट, तो उसका जो टेम्परामेंट है वो भी प्लेथोरिक टेम्परामेंट है, राइट, फ्लेगमेटिक टेम्परामेंट है। वहां से तुम्हें पता चलता है कि इसका सर्कुलेशन बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं एकोनाइट का जो इफेक्शन है वो भी सर्कुलेशन के ऊपर ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज समझ सकते हो। वो लीड टू सेडेंटरी लाइफ, राइट, जबकि जो बेला का पेशेंट होगा ना वो ज्यादा रेस्टलेस रहेगा, उसको ज्यादा काम करना रहेगा, जबकि जो एकोनाइट है वो सेडेंटरी लाइफ जी रहा है। हाँ भाई, होगा, कल करेंगे, बाद में करेंगे, भाई थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। ठीक है, उस तरीके का पेशेंट होगा। पर्सन इजीली इफेक्टेड बाय द एटमॉस्फेरिक चेंज। जैसे जो लोग होते हैं, अभी विंटर्स चल रही हैं, तो जो लोग रहेंगे कि भाई अभी फॉर एग्जांपल सितंबर अक्टूबर से ही उनको सर्दी खांसी होना शुरू हो जाएगी, कॉमन कोल्ड होना शुरू हो जाएगा, तो तब से हमारा एटमॉस्फेरिक चेंज हुआ है। तो ऐसे लोग जो हैं, जैसे विंटर्स बैठ गए, फिर समर्स बैठेंगे तो उनको वापस से डायरिया होने लग जाएगा। ठीक है, जो मॉनसून बैठेगा तो उनको वापस से सर्दी खांसी होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से उनको एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, वैसे वैसे उनका
जो सिम्टम्स हैं वो आते रहते हैं। देन डार्क हेयर, डार्क आईज, रिजिड मस्कुलर फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पर रिजिड मस्कुलर फाइबर्स हैं। यहाँ पर ज्यादा आपको, भले ही हम गर्ल्स के अंदर देख रहे हैं, बट ऐसी गर्ल्स जिनके अंदर ज्यादा गर्लिशनेस नहीं है। जैसे ज्यादा गर्लिशनेस से मेरा मतलब क्या है कि जो पल्सेटिला तुम देखोगे ना, पल्सेटिला वो ज्यादा गर्लिश होती है, बट जस्ट उसका ऑपोजिट आपको मिलेगा एकोनाइट, कि उसके अंदर रिजिड मस्कुलर फाइबर्स है। दो जो पल्सेटिला है और एकोनाइट है, दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उन दोनों को डिफरेंस करने का, उन दोनों को डिफरेंशिएट करने का पॉइंट यहाँ से ही मिलता है आपको। ठीक है, मेंटल जनरल देखेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बहुत बार सिर्फ एकोनाइट के मेंटल्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, और इवन दो जो एक्यूट केसेस है ना, उसके अंदर मेंटल अगर आपको मिल जाते हैं एकोनाइट के किसी पेशेंट के अंदर, तब आप श्योर एकोनाइट दे सकते हो। देयर इज अ ग्रेट फियर, देयर इज अ ग्रेट एंजाइटी ऑफ माइंड, बहुत ज्यादा फियर, फियर एंजाइटी, फियर फ्राइट एंजाइटी। ठीक है, FFA, अगर ये चीज आपको मिलती है, फियर फ्राइट एंजाइटी, तो आप श्योरली एकोनाइट को दे सकते हो। विथ ग्रेट नर्वस एक्साइटेबिलिटी, afraid to go out, to go into a crowd where there is any excitement or many people to cross the street। इतना ज्यादा पेशेंट के अंदर एंजाइटी फियर रहता है कि उसको बाहर जाना पसंद नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है बस मैं मेरे कंफर्ट जोन के अंदर रहूंगा। जैसे हमने आगे देखा सेडेंटरी लाइफ, ठीक है, अपने कंफर्ट जोन के अंदर रहना, ना मुझे बाहर जाना है, मैं बाहर, और वैसे भी बाहर क्यों नहीं जाना, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग होंगे, मुझे बहुत सारे लोगों में रहना पसंद नहीं है। अ टिपिकल पिक्चर ऑफ द इंट्रोवर्ट पर्सन्स। ठीक है, बट लेकिन कैसे इंट्रोवर्ट, जिनको एंजाइटी होती है क्राउड देखकर। ठीक है, द कंटिन्यूएंस इज एक्सप्रेसिव ऑफ फियर। ठीक है, जो फेस है उसके ऊपर भी आपको फियर देखने को मिलेगा। उनका फेस देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि भाई उसको बहुत डर लग रहा है। ठीक है, द लाइफ इज रिडेंडर मिसरिएबल बाय फियर एंड इज श्योर हिज डिजीज विल प्रूव फेटल। ठीक है, इतना ज्यादा एंजियस है, सारी चीजों को लेकर एंजियस है। एक तो एक्साइटमेंट नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, स्ट्रीट को क्रॉस करने से डर रहा है, और उसके साथ साथ जो डिजीज है वो भी उसको लग रहा है कि ये फेटल है, मतलब कि मैं इस डिजीज से मर जाऊंगा। प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कि भाई मैं भी मर जाऊंगी, मेरा बच्चा भी मर जाएगा। ठीक है, इस तरीके का पेशेंट को फियर रहता है। रेस्टलेस, एंजियस, डज एवरीथिंग इन ग्रेट हास्ट। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में करेगा, और आपको ऐसा दिखेगा कि भैया एंजाइटी में है, एंजियस है, इसलिए सारी चीजें जल्दी कर रहा है। ठीक है, एक लोग होते हैं कि भाई उनको सारी चीजें जल्दी करने की आदत होती है, लाइक आर्निका, ठीक है, सॉरी आर्सेनिक, और यहाँ पर जो है वो पेशेंट एंजाइटी के अंदर ही सारी चीजें कर रहा है, तो हो सकता है कि आगे चलकर वो कोई न कोई गलती कर दे फिर। ठीक है, तो उस गलती के लिए भी फिर वो एंजियस हो जाता है पर्सन। ठीक है, must change the position often and everything startless him। ठीक है, बार बार अपनी पोजीशन चेंज करना, यहाँ से उठकर वहां जाना, ये चीज करना, वो चीज करना, इस चीज को छूना, उस चीज को छूना। ठीक है, तो ये सारी एंजाइटी जो एकदम फर्स्ट स्टेज ऑफ एंजाइटी होती है ना, उसके ही सिम्टम्स हैं। Hahnemann says whenever aconite is chosen homeopathically you must above all observe the moral सिम्टम्स। मोरल सिम्टम्स से हमारा मतलब क्या है, मतलब डॉक्टर हैनेमन का मतलब क्या है, मेंटल सिम्टम्स। एंड बी केयरफुल दैट इट क्लोजली रिसेंबल देम, एंग्विश ऑफ माइंड एंड बॉडी, रेस्टलेसनेस, डिस्पिट, नॉट टू बी एलेड। ठीक है, तो ये अगर 3-4 चीजें अगर आपको दिख रही हैं, देन यू विल मस्ट यूज एकोनाइट। द मेंटल एंजाइटी, वरी, फियर अकम्पनिंग विद मोस्ट ट्राइबल एलिमेंट। छोटे एलिमेंट के अंदर भी, जैसे कफ कोल्ड मैंने आपको बोला, कफ कोल्ड के अंदर भी अभी जैसे कोरोना है, ठीक है, तो कफ कोल्ड के अंदर भी पेशेंट को लगेगा मुझे कोरोना हो गया है और मैं अब मर जाऊंगा, और अब मुझे ये डिजीज जो है वो ठीक नहीं होगी, और बस लास्टली अब मैं कल या परसों 5 दिन होते हैं, जो हमारा कोरोना वायरस है उसको होने के लिए 5 दिन होते हैं, तो मैं 5-6 दिन के अंदर मर जाऊंगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई आपको पेशेंट बोल रहा है, then you will surely use एकोनाइट।
म्यूजिक इज अनबियरेबल मेक हर सैड। साथ ही साथ आपको ज़बाडीला में भी ये चीज मिलती है ड्यूरिंग मेंसेस, और नाइट्रम कार के अंदर भी ये चीज आपको मिलती है। आगे देखते हैं फिजिकल जनरल। सो कंप्लेन कॉज बाय द एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड एयर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज है, ठीक है। जैसे एलिमेंट्स फ्रॉम है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स फ्रॉम है, कोल्ड ड्राई एयर है, ड्राई नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न विंड है, ठीक है, ड्राइनेस है, कोई एयर है उसके अंदर ड्राइनेस है, और साथ ही साथ कोल्डनेस है जैसे अभी चल रही है, ठीक है, और उसके अंदर पेशेंट को कुछ एलिमेंट हो जाते हैं, कुछ डिजीजेस हो जाती हैं, ठीक है। तो अभी का जो टाइम है उसके अंदर एकोनाइट बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हो। और एक्सपोजर टू ड्रैग ऑफ कोल्ड एयर while in perspiration, बैड इफेक्ट ऑफ चेक प्रस्पायरेशन, ठीक है, प्रस्पायरेशन भी हो रहा है, क्यों? बिकॉज कि जैसे आपने भी अपने कभी ना कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई एनजीएस होता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रस्पायरेशन होता है। तो यहाँ पे पेशेंट को प्रस्पायरेशन भी है, उसको ड्राई कोल्ड एयर भी लग रही है, उसको ठंडी भी लग रही है, उसको प्रस्पायरेशन भी आ रहा है, ठीक है। तो एक जो घबराहट वाली चीज तुम कहते हो ना, घबराहट वाली चीज अगर तुमने कभी एक्सपीरियंस करी है तो वो चीज एकोनाइट के पेशेंट को बार बार होती रहती है, ठीक है। For the congestive stage of inflammation, the congestion is most important in aconite and also in belladonna, ठीक है। दोनों के अंदर आपको कंजेशन मिलेगा, ठीक है, इन्फ्लामेशन भी दोनों के अंदर मिलेगा। लेकिन जो बेलाडोना वाला पेशेंट है उसके अंदर आपको पांचों के पांचों साइन मिलेंगे इन्फ्लामेशन के, लेकिन जब एकोनाइट के ऊपर बात आती है तो उसके अंदर सिर्फ कंजेशन देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जैसे नोज है तो नोज ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है, थ्रोट है तो थ्रोट के अंदर भी आपको बहुत ज्यादा टॉन्सिल्स बड़े हो जाएंगे जिसकी वजह से खाने में डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से कंजेशन आपको देखने को मिलता है ज्यादा इन द एकोनाइट। पेन आर intolerable, they drive him crazy, he become very restless at night, खास करके, ठीक है। तो नाइट के अंदर एग्रावेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम रखते हैं, हमने देखा मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एकोनाइट। आगे इसके हैं हमारे पास पर्टिकुलर सिम्टम्स जो कि हम दूसरे लेक्चर के अंदर देखेंगे। होपफुली आपको सारी चीजें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching.